बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई काफिर कोई मुश्किल। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान ख़ाबर रज़ा नक़वी कायम टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में अपनी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुसलसल ट्रांसमिशन जारी है और ये ख़ास अय्याम जो कि मौला की शहादत से मंसूब हैं, हम इन अय्याम में कुछ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे नसीबी है इस वक्त ख़तीब अहले बैत जनाब अबू तालिब मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलेंगे और उनसे आज जो हमारे मौजू हैं, जो जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज का क्या मौजू है, उस पर उनसे डिस्कशन है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। एक तो सबसे पहले ताज़ियत पेश करता हूँ मौला की शहादत की ख़ास अय्याम में, और कायम टीवी की जानिब से आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार कि आपने इन मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला इन प्रोग्राम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। तो आज जो ये शहादत के अय्याम है, इसमें कुछ आप हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो देना चाहें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि मौला के शहादत के अय्याम जो हैं वो उनका आगाज़ हो चुका है, और 19, 20, 21 देखा जाए तो शब ज़रबत से 18, 19, 20, 21 मुसलसल जो है वो आप भी यकीनन मसरूफ़ हैं और हम भी हैं, और हर कोई जो है वो मसरूफ़ अज़ा है। जनाब अमीर की शहादत का महीना है, ज़ैनब की यतीमी का महीना है, अब्बास की यतीमी का महीना है, और आज 19 रमज़ान है। तो जैसा कि आपने कहा कि हम 3 प्रोग्राम हमें रिकॉर्ड करने हैं, तो तारीख़ की मुनासबत से ज़ाहिर है कि जनाब अमीर की शहादत है, तो उन्हीं के फ़ज़ाइल और उन्हीं के मसाइब पे हम 3 रोज़ गुफ्तगू करेंगे। जी हुज़ूर, मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि मौला की वो फ़जीलतें जिस पर मौला को नाज था और ख़ुद उन्होंने अपनी ज़बानी बयान फरमाई। अच्छा, देखिए, हाशिम बहरानी साहब की एक किताब है, उर्दू में मौजूद है, मौज़ात आले मोहम्मद के नाम से, और अरबी में देखें तो उसका नाम है मदीनतुल माजिज़, यानी कि मौज़ात आले मोहम्मद। तो उसमें मौला ने एक ख़ुतबा बयान किया, और बड़ा लाजवाब ख़ुतबा है, और उसमें मौला ने अपनी जो है वो 73 फ़जीलतें गिनवाई। यानी ख़ुतबा एहतजाज है, जिसमें मौला ने ख़ुतबा एहतजाज के तौर पे जो है वो अपनी फ़जीलतें गिनवाई, और बहुत ही तवील ख़ुतबा है। मैं उसमें से आपको 4-5 जुमले सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। जिसमें से पहला जुमला ये है कि क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज़ 3000 मलाइका ने सलाम किया हो। अच्छा, देखिए, ये फ़जीलत वही समझ सकता है कि जो इसका पस मंज़र जानता हो कि ये अली ने कहा क्यों है कि क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज़ 3000 मलाइका ने सलाम किया हो। तो अब इसकी बिल्कुल मैं मुख्तसर वक्त में इसकी इशारा यूँ कर देता हूँ कि बद्र का मैदान था, और जो कुएँ में से पानी लाना था, तो कोई भी जो है वो पानी लेकर नहीं आ रहा था। तो जैसी जनाब अमीर गए और कुएँ में से पानी निकाल के लाए, तो एक तेज़ हवा का झोंका आया, और उस हवा के झोंके में बुलंद आवाज़ से आवाज़ आ रही थी, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। इतने में जब अली वापस बाहर आए तो दूसरा हवा का झोंका आया, उसमें भी यही आवाज़ आई। तो जैसी पहुँचे सरकार के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो सरकार ने कहा, या अली, घबराने की बात नहीं है। जब पहली हवा आई तो मीकाइल 1500 फरिश्ते लेकर तुम्हें सलाम करने आए थे, जब दूसरी हवा आई तो जिब्रील 1500 फरिश्ते लेकर आए थे। तो यानी तभी अली ने कहा कि क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज़ 3000 मलाइका ने सलाम किया। और ये वही बद्र, हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में अर्ज़ करेंगे कि ये वही बद्र है कि जिसमें अभी अली के पास जुल्फ़कार नहीं है, अली के पास अभी तलवार है। जुल्फ़कार तो ओहद में आनी है, वो इंशाल्लाह अभी आने वाले प्रोग्राम में जो है वो इस पर तज़किरा करेंगे। दूसरा जुमला, ये बहुत ज़्यादा जुमले हैं, मैं आपको 3-4 सुना देता हूँ। दूसरा जुमला जो मुझे बहुत पसंद है, अली ने ललकार कर कहा, और ख़ुतबा एहतजाज मौला का बड़ा लाजवाब है, कहा कि क्या तुम में से कोई है
कि जो रसूल के दोष पे सवार हुआ हो। अच्छा, ये भी इसकी भी इशारा कर ली जाए कि रसूल के दोष पे सवार हुआ हो। तो रसूल ने चाहा कि फ़तेह मक्का के रोज़ वो बुत तोड़ें, तो रसूल ने जो है वो कहा कि अली तुम जो हो वो ऐसे मौजूद हो, मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के बुत तोड़ता हूँ। तो जैसे ही सरकार ने अपना पहला कदम अली के शाने पे रखा, कंधे पे रखा, तो अली से उठा ना गया। अब जुमला सुनिएगा। अब कहा या रसूल अल्लाह उठा नहीं जा रहा, वजह यह है कि नबूवत का वज़न नहीं उठाया जा रहा। तो अब ये बिल्कुल आम सी बात है, सुनने वाले जो हैं वो बेहतर जानते हैं, पढ़ा लिखा मजमा यकीनन सुन रहा होगा। ये इशारा है कि जब अली जैसा इमाम नबूवत का वज़न नहीं उठा सकता तो फिर कोई और भी नबूवत का वज़न नहीं उठा सकता। बेशक। तो जैसे ही कहा कि अच्छा फिर या अली तुम एक काम करो, तुम सवार हो और तुम जो हो वो बुत तोड़ो। तो अली ने चाहा कि नालैन उतारें, तो कहा या अली नालैन क्यों उतार, नालैन के साथ सवार हो और बुत तोड़ो। तो जैसे ही सवार हुए, पहला कदम रखा इस पर, फिर पाँचवें इमाम से पूछा भी गया कि मौला ये बताइए कि फ़तेह मक्का के रोज़ रसूल अल्लाह ने अली को अपने कंधे पर सवार क्यों किया। तो 3 फजीलतें। तो कहा पहली वजह यह है कि दुनिया को बताना था कि मासूम के दोष पे सिर्फ मासूम कदम रख सकता है। दूसरी बात यह है कि अली को रसूल अल्लाह ने शमा बनाया था कि इसी शमा से, कि मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए कि शमा बनाया, अब जब चराग जलता है तो लौ ऊपर होती है, शमा नीचे होती है। अली को लौ बनाया था, रसूल अल्लाह शमा बने थे कि लौ से, यानी लौ अली है। अब जब लौ जलती है तो रोशनी लौ से होती है, तो अली को लौ बनाया कि अब दुनिया में रोशनी अली फैलाएंगे। तो फिर अब वो एक सवाल है कि अभी जैसा कहा मैंने कि जैसी सवार हुए तो अब रसूल ने कहा या अली कैसा महसूस कर रहे हो। कहा या रसूलल्लाह बस ऐसा कर रहा हूँ, अभी हाथ को बढ़ाऊँ और बादलों को अपने हाथ में ले लूँ, चाँद को अपने हाथ में ले लूँ, सितारों को, सूरज को, तो इसीलिए सवार हुआ। तीसरा जुमला है, और भी बहुत सारे हैं, वो उनकी इशारा जो है वो इतने कम वक्त में जो है वो आसान नहीं है। कि जैसे मौलाना ने कहा कि क्या तुम में से कोई है कि जिसके लिए आयत विलायत उतरी हो, क्या तुम में से कोई है कि जिसके चचा हमज़ा हों और वो शहीदों के सरदार हों, क्या तुम में से कोई है कि जिसके बच्चे हसनैन हो, जिसके बाबा जो हैं वो अबू तालिब हो। एक जुमला और सुन लीजिए, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता, कि क्या तुम में से कोई है कि जिसके बच्चे रसूल की पुश्त पे आके बैठे हो। ये शरफ सिर्फ अली या औलाद अली के पास है कि क्या तुम में से कोई है जिसके बच्चे रसूल की पुश्त पे आके बैठे हो। अच्छा, मौला ने एक मकाम पे और भी अपनी फजीलतों पे नाज किया कि मुझे उन फजीलतों पे नाज है। वो कौन सी फजीलतें थी जिन पे मौला अली को नाज था, उसका भी। अच्छा देखें, ज़ाहिर है कि रसूल ने फरमाया है कि या अली लफ्ज़ फ़जीलत तुम्हारे लिए खल्क़ हुआ है, यानी जिसके लिए लफ्ज़ फ़जीलत खल्क़ हुआ हो उसके फ़ज़ाइल 3 प्रोग्राम में, 10 में, 15 में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। वजह यह हमारी सांसें कम है, हमारी ज़िंदगियाँ कम हैं, नस्लें ख़त्म हो सकती हैं, अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। तो मैं मुख्तसर करके एक जुमले में सुना देता हूँ कि अली की तो बहुत फ़जीलतें, फ़ातह खैबर अली की फ़जीलत, फ़ातह बद्र हुनैन अली की फ़जीलत, शौहर बतूल अली की फ़जीलत, पदर हसनैन अली की फ़जीलत, दामाद रसूल, जानशीन रसूल, वसी रसूल अली की फ़जीलत, हर फ़जीलत है अली की। अगर आप रिश्तों के अतबार से देखें और अगर आप वैसे फ़जीलत के अतबार से देखें तो हर फ़जीलत है। मगर अली को जिस फ़जीलत पे नाज है, अली ने कहा कि मुझे अपनी उस फ़जीलत पे नाज है कि मैं उस अल्लाह के साथ, जो कि कुरान में आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल मुल किताब। ए रसूल कह दो इनसे कि तुम्हारी गवाही के लिए 2 लोग हैं, एक अल्लाह है और एक वो है कि जिसके पास किताब का पूरा इल्म था। किताब का पूरा इल्म अली के पास है, आसिफ बिन बरखिया के पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, तख्त ले आए पलक झपकने से पहले। तो ये फ़ख्र आसिफ बिन बरखिया, फ़ख्र सुलेमान है। तो मौला ने कहा मुझे अपनी उस फजीलत पे नाज है कि मैं उस अल्लाह के साथ रिसालत की गवाही में शरीक हूँ जो ख़ुद वादहु ला शरीक है। सुभान अल्लाह, सुभान, यानी जो किसी का भी शरीक नहीं है वो अली के साथ रिसालत की गवाही में शरीक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके साथ कोई हम कुछ सवाल करेंगे भाई? ये मेरे ख्याल में हो गया, ये 10 मिनट तो हो गए एंड कर। ठीक है जी हुजूर, बहुत शुक्रिया, आपने बेइंतहा ज़बरदस्त रोशनी डाली हमारे सवालात पर। नाज़रीन, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पर क़िबला मसरूफ़ है, मजालिस का सिलसिला है और बहुत मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह अगले रोज़ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं कायम टीवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। अच्छा, ये हो गया 19 का। ये 19 का फजीलत।
इन 10 मिनट का भी हुआ है। 10 मिनट का हुआ ही है।